आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैदुल हक। नाजरीन, 10 जुलाई 2021 को कौमी सतह पर मुल्क भर की मुख्तलिफ अदालतों में लोक अदालत का इनेकाद होने वाला है। यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी पूरी अदालतों में लोक अदालत का एहतमाम किया जाएगा और इसीलिए आज हमने ये ख़ास प्रोग्राम रखा है ताकि जो दूरदर्शन और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी की कोशिश है कि आम लोगों तक लोक अदालत के बारे में जानकारी पहुँचे और लोक अदालत के बारे में हम वो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बोलें जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इस लोक अदालत से। और इसीलिए आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमने दो मेहमानान को मदऊ किया है। सबसे पहले हमारे साथ हैं जनाब M.K. शर्मा साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फ़िलहाल मेंबर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अहदे पर फाइज हैं। इसी के साथ साथ जनाब शर्मा साहब ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी है लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के भी। जहां पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अदालतों में लोक अदालत का इनेकाद होने वाला है और तकरीबात शुरू हो चुकी हैं, वहीं ज़िला श्रीनगर में भी ये तकरीबात ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जनाब नूर मोहम्मद मीर साहब तशरीफ़ फरमा है, जो कि पेशे से एक सब जज हैं। तो आइए हम लोक अदालत पे गुफ्तगू करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोक अदालत क्या चीज़ होती है और आम लोग जिनके केसेस, जिनके मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं या फिर जिनके मुकदमे अदालतों में नहीं चल रहे हैं लेकिन तनाज़े हैं, वो कैसे लोक अदालत के ज़रिए अपने तनाज़ात का हल ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले जज साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा कि लोक अदालत जब हम इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं कि तो लोक अदालत के क्या माने हैं और कैसे लोक अदालत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं लोग। जी फैज़ साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। लोक अदालत जो है वो एक मैकेनिज़्म है, एक मोड है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। बिल्कुल। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ये सेक्शन 89 के तहत, सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जी, उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी 1999 में, जिसको जो इम्प्लीमेंट किया गया 2002 से ये चल रही है। उसमें डिफरेंट मोड्स हैं जिसके तहत जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट, जो एडवर्सरियल सिस्टम है जो हमारा एडजुडिकेशन का, उससे हट के जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होती है, नॉन एडजुडिकेटरी मेथड है। उसमें आर्बिट्रेशन आ जाती है, उसमें कंसिलिएशन आ जाती है, उसमें मीडिएशन आती है, उसमें लोक अदालत भी आती है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट 4 मोड्स ऑफ सेटलमेंट थ्रू एरिया। सो लोक अदालत इज़ वन ऑफ दी दैट मोड्स। तो लोक अदालत जो है इसका जो आगाज़ जो है हमारे देश में ऑलमोस्ट 82 से 82 में फ़र्स्ट लोक अदालत गुजरात में हुई थी, लेकिन उसका तब तक कोई स्टैच, उसके बाद भी होती रही। महाराष्ट्र में लोक न्यायालय बनाए गए समवेयर इन 84, चेन्नई में लोक अदालत हुई 1986 में फर्स्ट टाइम पे, लेकिन उसकी कोई स्टैचुटरी बैकिंग नहीं थी तब तक। जी। तो जब तक ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आ गया 1987 में, उसमें लोक अदालत का जो है वो प्रोविज़न आया। बिल्कुल जैसा। लेकिन सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था। वो सब्सिक्वेंटली जो अमेंडमेंट जो मैंने आपको कहा 1999 में वो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो गई, तो उसके तहत वो जो है ये सेक्शन 89 इंट्रोड्यूस हो गई। तो 87 के एक्ट में लोक अदालत का प्रोविज़न आ गया है। जी। तो तब से लगातार लोक अदालत, पहले तो इसका इतना, जब स्टार्ट होती है कोई भी चीज़ तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन अब लोक अदालत एक बड़ा जो है एक फेमस और बड़ा एक नोन जो टर्म जो है हमारे लीगल सर्कल्स में हो गई हैं, और लोग इंतज़ार भी करते रहते हैं कि कब लोक अदालत होगी तो हम उसमें अपने केसेस जो हैं वो रेफ़र करवाएंगे। और स्पेशली एज़ फार एज़ केसेस ऑफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स आर कंसर्न, बैंक रिकवरी के केसेस हैं या मैट्रिमोनियल केसेस हैं, इनमें इन केसेस में इसका काफ़ी फ़ायदा जो है लोगों को मिला है। तो जैसा अब क्या क्या तैयारियां हैं जो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की हो या लद्दाख की, इन दोनों में लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है क्या क्या तैयारियां वो करती हैं लोक अदालत से पहले? एक्चुअली जब से ये, क्योंकि ये नेशनल लोक अदालत जो होती है इसका कैलेंडर जो है वो नालसा है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो साल के आगाज़ में ही जो है वो कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट हम 4 या 5 आफ्टर 3 मंथ्स वी हैव वन दिस लोक अदालत। तो हमारी पहली लोक अदालत अप्रैल में हुई थी,
तो दिस इज़ द सेकंड नेशनल लोक अदालत। अच्छा। तो जैसे ही ये अब स्टार्ट हो गई तो दिस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अंडर द पैटर्नेज ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, और अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली मोहम्मद मागरे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के हैं, एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी के हैं, और जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ताशिर अफस्तान जो हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन हैं। इनकी गाइडेंस पे हमने तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी, और कल ही ये नूर साहब भी उसके शामिल थे। कल एक मीटिंग भी सभी जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज हैं उनके साथ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने ली, और शाम को हमने सिमिलर मीटिंग जो है वो लद्दाख वाले सेक्रेटरीज के साथ भी ली, और उसमें पूरी तैयारियों का जो है वो जायज़ा लिया गया कि क्या क्या हमें किए हैं। केसेस आइडेंटिफिकेशन शुरू हो चुका है, तो और वी आर नाउ प्लानिंग कि किस तरीके से हम लोगों के साथ, क्योंकि पेंडेमिक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कोर्ट्स में आने की, सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर वी कैन कनेक्ट विद द पीपल, पब्लिक एट लार्ज, बिकॉज लोक अदालत तो लोगों के लिए है। जब तक लोग नहीं आएंगे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या बेंच जो बनेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। सो इस वक्त हमारा अहम जो वो चैलेंज है, that is how to reach the people who are litigants before the courts, how to inform them that they can get their cases referred, and how to ensure their presence before the bench physically or virtually। जी जी सर। तो ताकि हम ये जो है वो फैसले करवा सकें। तो जैसा अब एक लोकल लेवल पे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका ताल्लुक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से है, तो जैसे कि जैसा आपने पहले भी फरमाया कि एक दिक्कत है कि कोविड-19 जो है पैंडेमिक का दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, लोग फ्रीली आज़ादाना तौर पर नहीं आ सकते कोर्ट, तो किस तरीके से क्या तैयारियां हो रही है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर में कि लोक अदालत जो है वो कामयाबी के साथ निभाएं? फात साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त मदऊ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अहम मौका है। जैसे अभी मेंबर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 10 जुलाई को शेड्यूल्ड नेशनल लोक अदालत है जी। इसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में भी हम बहुत तैयारी कर चुके हैं और तैयारी चल रही है जी। इस तैयारी के हवाले से पहले तो ही 15 जून को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब ने हम तमाम सेक्रेटरीज़ के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी कि हम तमाम जज साहिबान को अपने अपने ज़िले में ये कन्वे करें कि हम इस लोक अदालत को सक्सेसफुल बनाएं और मैक्सिमम डिस्पोजल ऑफ केसेस, और प्रेफरेबली ओल्ड केसेस। और रिसेंटली कल परसों भी हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब ने दोबारा वीसी ली, जिसमें उन्होंने ये जायज़ा लिया कि हम पिछली वाली वीसी में जो इंस्ट्रक्शंस थे उस इंस्ट्रक्शंस को लेके हम कहाँ तक आगे पहुँचे हैं जी। इसको लेके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उन्होंने भी एक मीटिंग ली तमाम जज साहिबान से, और तमाम जज साहिबान अभी केसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किन किन केसेस में गुंजाइश है कि जिनको हम लोक अदालत रेफ़र करने के बाद इसमें डिस्पोजल हो रहा है। अभी आप देखोगे कि जो पैंडेमिक के दौरान हम कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं। जैसे कल ही मुझे एक जज साहब ने कॉल किया है, एसटी जज साहब ने, कि वो किसी एक लिटिगेंट को समन करना चाहते हैं, नोटिस इशू करना चाहते हैं कि उसका केस हम लोक अदालत में डालें। तो कह रहे थे कि मैं ये पुलिस स्टेशन भेज दूंगा ये इसकी एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन चूंकि मैंने उनको फिर यहाँ से सजेशन दी, मशवरा दिया कि आप ये पुलिस स्टेशन के बजाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेज दें वहाँ, क्योंकि हमारे पास जैसे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं। अगर हमारा पैरालीगल वॉलंटियर उस लिटिगेंट के आसपास रहता है, हम उस ये नोटिस जो है वर्चुअली उस पैरालीगल वॉलंटियर के व्हाट्सएप नंबर पर डाल के उस कंसर्न लिटिगेंट तक ये पहुँचा देते हैं। अभी हमारी जो है तैयारी चल रही है, और हम होपफुल है कि इस बार भी जैसे लास्ट टाइम जैसे मेंबर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जैसे पूरे मुल्क भर में ये ई लोक अदालत या जैसी भी लोक अदालत होगी, हम कोशिश करेंगे कि ये सक्सेसफुल लोक अदालत रहेगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट लोगों तक पहुँचे। जैसे साहब, लेकिन एक आम जो आदमी है जिसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, अदालत में चल रहा है, या फिर जिसका तनाज़ा है, वो क्यों लोक अदालत का मदऊ करे जबकि उसका ऑलरेडी एक तनाज़ा चल रहा है, पहले से ही अदालत में एक मुकदमा जो है वो चल रहा है, ज़ेर समात है, तो वो क्यों लोक अदालत का रुजू करे? आपको इसके लिए जानना है कि लोक अदालत में क्या फ़ायदे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोक अदालत में हम उसको ना कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन पोजीशन होती है। जैसे आप कहीं अदालत में केस चलता है और अदालत में जब फैसला आ जाता है तो दर हकीकत कि वो एक
पार्टी के हक में होता है और दूसरे हक दूसरे पार्टी के खिलाफ होता है। कोई एक फरीक उससे ना खुश हो जाता है, कोई एक दूसरा फरीक जो है जो उससे ये लगता है कि मेरे खिलाफ फैसला आ गया। लेकिन जब आप ये केस लोक अदालत में लेके जाते हो तो वहाँ दोनों पार्टीज, दोनों फरीक जो है वो विन विन पोजीशन पे होती है, क्योंकि वो जो फैसला जो होता है ना लोक अदालत का, वो कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज तो नहीं करता, वो यही खुद आपस में बैठ के एक ऐसा फैसला देते हैं उस बेंच को, जो बेंच उस फैसले पे मुहर लगा देता है। यानी दोनों फरीक जो है वो उस फैसले से राज़ी होते हैं। तो इस वजह से ये लोग जो है वो लोक अदालत में जो भी कोई अवार्ड हो जाता है उससे ज़्यादा ना खुश रहते हैं। जी, जैसा लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों चूँकि ज़ेर निगरानी, आपकी ज़ेर निगरानी लोक अदालत हो रहे हैं, तो जानना चाहूँगा जो एक आम इंसान है जिसको अपना तनाज़ा जो है लोक अदालत से हल कराना होगा, वो कैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ या जो जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी थी, जो अब लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनका रजू कैसे करेगा? और चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि फ़िज़िकल हेयरिंग पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, कोर्ट अदालतों का खुद काम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंटरनेट पे हो रहा है, तो कैसे एक आम आदमी लोक अदालत का रुजू करेगा? जी, ये आपका बड़ा अहम ये वो है क्वेश्चन है। बेसिकली लोक अदालत तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कोई नई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। एंड वी हैड बीन होल्डिंग दीज लोक अदालत रेगुलरली, नेशनल लोक अदालत, उसके अलावा हम रेगुलर जो लोक अदालत होती हैं, फिर कभी कभी हम स्पेशल लोक अदालत भी करते थे। तो एक आसान तरीका था, पार्टीज़ कोर्ट में आया करती थी, वकील भी होते थे, हम केस रेफ़र हो गया फलानी तारीख को लोक अदालत है तो पेश हो जाते थे। लेकिन जब लास्ट ईयर पेंडेमिक स्टार्ट हो गया तो जैसे बाकी सेक्टर्स में इसका इफ़ेक्ट हुआ तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के एक्टिविटीज़ में भी इसका जो है वो इफ़ेक्ट हुआ। लाइक जो हम कैंपेन करते थे, अवेयरनेस प्रोग्राम थे फिज़िकल, वो ख़त्म हो गए। देन वी रिजॉर्टेड टू वर्चुअल मोड्स, वी मेड यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो हमने वर्चुअल मोड से प्रोग्राम्स भी करना शुरू किए। और फिर इन द मंथ ऑफ अगस्त वी डिवाइज्ड ए प्रोग्राम। हमने फर्स्ट ई लोक अदालत जो है वो जम्मू कश्मीर में, दैट टाइम वी डिड नॉट हैव सेपरेट लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो एक ही था। तो हमने एक जो है फर्स्ट नेशनल लोक अदालत की, ई लोक अदालत की थी, ई लोक अदालत। इनफैक्ट दैट ई लोक अदालत वाज सेकंड इन द कंट्री। छत्तीसगढ़ ने पहले की थी उसी मंथ अगस्त में ही, अबाउट ए वीक हेड ऑफ अस। तो वी वर द सेकंड इन द कंट्री टू होल्ड ई लोक अदालत। और उस ई लोक अदालत में यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट हमारे जो सेक्रेटरीज थे, हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स थे, दे पुट एवरीथिंग डे इन डे आउट, दे वर वर्किंग फॉर इट। और हमने उसमें वी कुड सक्सीड इन गेटिंग अराउंड मोर देन 4000 केसेस डिस्पोज्ड ऑफ। 4273 केसेस जो है उस लोक अदालत में डिस्पोज हुए। एंड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 11.5 करोड़ वाज सेटल्ड। तो इट वाज ए ग्रेट सक्सेस। उसमें हमने बड़ा, हम आपके माध्यम से आज ये भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर किसी को यहाँ आने में दिक्कत है तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर एरिया में पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। वी हैव अराउंड 550 पैरालीगल वॉलंटियर्स इन JNK एंड अराउंड 30-40 इन लद्दाख। तो हम उनके ज़रिए जो है किसी को कोई लगता है कि मैंने अपना केस रेफ़र करवाना है और वो यहाँ नहीं आ सकते हैं किसी वजह से, बिकॉज ऑफ कोविड दिस पैंडेमिक, तो वो उनको अप्रोच कर सकते हैं। हमने वेबसाइट पे सभी के नाम और नंबर्स उसमें लिखे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। लाइक इफ पर्सन फ्रॉम कोकरनाग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ही वांट्स दैट हिज केस शुड बी रेफर टू लोक अदालत, तो वो जो देखेगा वेबसाइट पे कोकरनाग में कौन हमारा PLV है, तो उसका नंबर उसमें दिया है, वो उसको कांटेक्ट कर सकता है, वो उसको गाइड करेगा। वो हमारे सेक्रेटरी जो है उनको बताएंगे, हम कंसर्न कोर्ट से करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो केस रेफर करवाएंगे। तो जैसा क्या तरीका है, क्या सिर्फ एक दरखास्त देनी होती है जिसके बाद जो डिस्प्यूट है, जो तनाज़ा है, वो लोक अदालत में आ जाएगा, या कोई और तरीका भी है? जी, एक्चुअली एक जो है रेफरेंस होता है जो कोर्ट, क्योंकि ट्रायल तो कहीं चल रहा है जी, तो ट्रायल के लिए वो ट्रायल कोर्ट जो है वहाँ को पार्टीज एप्लीकेशन देती हैं कि हमारा केस रेफ़र किया जाए लोक अदालत में, तो रेफ़र हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जब ये सेक्शन 89 इंट्रोड्यूस हो गई, उसमें कोर्ट को भी मैंडेट है
जी हाँ, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द ट्रायल। जब पार्टीज अपेयर हो जाती हैं और प्लीडिंग्स अपनी अपनी रख देती हैं, बिल्कुल, तो ट्रायल स्टार्ट करने से पहले इट इज़ मैंडेटरी अपॉन द कंसर्न कोर्ट और ट्रिब्यूनल जी, to ascertain whether this case can be settled through any one of the modes of alternate dispute resolution। जी, जी, तो अगर उसको उनको लगता है, अदालत को लगता है कि वाकई ये हो सकता है, जी हाँ, तो वो एक ऑर्डर ड्रा करते हैं कि इट अपीयर्स दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज यानी बाय वे मुमकिन ऑफ है कि एडीआर, लोक अदालत से तो हो जाए। वो रेफर कर जी देते हैं और लोक अदालत में या मीडिएशन में जी, जी, जनरली सर। वो कर देते जी हैं। सर। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। जी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ वही तनाज़े लोक अदालत में आएंगे जिनका कि ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है, या फिर ऐसे तनाज़ात भी आ सकते हैं जो अभी अदालत में नहीं पहुँच पाए हैं? दो तरीके के केसेस जो हैं वो जी। लोक अदालत में जा सकते हैं। जी। जैसे आप कह रहे हो, जो केसेस ऑलरेडी अदालतों में चल रहे हैं, जी हाँ, उन अदालतों वो केसेस जो है वो रेफर हो सकते हैं लोक अदालत जी में। हाँ, उसके लिए मेंबर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कैसे हो जाए, कितने वेज हैं। जी हाँ, जैसे उन्होंने फरमाया कि अभी एक तरीका ये है कि जब दोनों पार्टी जो है ना एग्री करें कि हमारा केस जो है वो रेफर लोक अदालत के लिए बिल्कुल। रेफर हो जाए, बिल्कुल, या कोई एक पार्टी चाहती है कि मेरा केस जो है वो लोक अदालत को रेफर किया जाए, तो जी। उसमें क्या करते हैं, जैसा वो दूसरी पार्टी को नोटिस करके उसको टाइम दे देते हैं, एक जी। रीजनेबल टाइम देते हैं सुनने के लिए कि आपका केस लोक अदालत में रेफर तीसरा किया तरीका जाएगा। ये है कि जहाँ पे कोर्ट को ही लगता है, जी। एक ट्रायल जज को ही लगता है कि देयर इज चांस ऑफ ना एमिकेबल सेटलमेंट, एक इम्कान है कि सेटलमेंट हो जाए। ये केसेस हो गए वो वाले जो अदालतों में चल रहे हैं। इसके जी। अलावा कुछ ऐसे केसेस ऐसे हैं कि जो अभी कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, जी। लेकिन जो तनाज़े हैं जी, वो बिल्कुल, तनाज़े भी लोक अदालत में रेफर किए जा सकते हैं। उनको हम बोलते हैं प्री लिट मैटर्स, एग्जैक्ट, प्री लिटिगेशन मैटर्स। बिल्कुल, उनका तरीका वही है कि वो DLSA के ऑफिस चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस चले जाएं, एक सिंपल सी एप्लीकेशन दे देनी है कि जी। हमारा ये मैटर है, तो DLSA ऑफिस जो है वो अदर साइड को समन करके नोटिस करके उसको बुला लेते हैं। उसके बाद वो मैटर्स भी लोक अदालत में रेफर किए जा सकते हैं। तो जैसा आपने जिक्र किया कि एक समन DLSA जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो भेजेगा अदर पार्टी को, दूसरे फरीक को, तो क्या दूसरे फरीक का पहुंचना अशद ज़रूरी है जब ये समन जाता है? ऐसे तो आपका होगा कि जो ही आपको नोटिस चली जाती है, जी हाँ, एक बाइंड उसको हम कहेंगे कि लीगली बाइंडिंग फैक्टर तो नहीं है, जी। लेकिन जब आपको नोटिस चली जाती है एक दफ्तर जी। के जरिए से, उस पर एक जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल, वो चला जाए और देखे कि उसके खिलाफ अगर किसी ने कोई मुकदमा, कोई एप्लीकेशन, कोई दरखास्त दे दी है, जी हाँ, उसका देखें कि अदालत में जाने से पहले कि इसका निपटारा हो सकता है। हो सकता क्योंकि अदालत में जाने से पहले इसके तो बहुत ना फ़ायदे हैं। है, बिल्कुल, अगर आप देखोगे कि जैसे साहब ने भी अभी बोला कि जो अदालत वाला सिस्टम है उसको बोलते हैं एडवर्सियल सिस्टम, और जो ये ADR वाला सिस्टम है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इट्स नॉन एडवर्सियल। यानी इसमें आपको एक दूसरे के मध्य मुकाबिल मत- आने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल नॉन एडवर्स, इसमें उतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्ट्रिक्ट रूल्स जी है हाँ, वो अप्लाई नहीं हो जाते हैं। जी, तो उसमें जो ही किसी DLSA ऑफिस से अगर किसी दूसरे फरीक को नोटिस चली जाती है फॉर जी। अपियरिंग बिफोर द DLSA सेक्रेटरी और बिफोर द DLSA चेयरमैन, जी, obviously he should come, he should join the proceeding, he should join that proceedings। यानी ये दोनों फरीकैन के फ़ायदे की फायदे बात के है, लिए है तो दोनों को बिल्कुल। आना चाहिए। वरना एक मुकदमा चलेगा जहाँ आपको अशद ज़रूरी है आपका आना और जी, पहुँचना है, बिल्कुल बिल्कुल, और तवालत जो है मुकदमात में वो भी उससे बच ज़्यादा सक- लगेगी, उससे भी बच सकते हैं। उससे भी बच सकते हैं, दोनों लोगों के फ़ायदे जी, के जी, लिए है। बिल्कुल। तो जैसा अब फ़र्ज़ कर लेते हैं एक तनाज़ा जो है वो लोक अदालत में आ चुका है, उसके बाद किस तरीके की तकरीबात होंगी? क्या वहाँ जजेस बैठेंगे, और क्या जो फरीकैन हैं उन्हें वकील की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे? जी जी, जो ही जैसे ये चाहे ये केस पोस्ट लिटिगेशन है या प्री लिटिगेशन है, जी, या कोई ऐसा केस है जो अदालत से रेफर हुआ है, या जी। कोई ऐसा केस है जो प्री लिटिगेशन मैटर है, बिल्कुल, दोनों में जब ये लोक अदालत बेंच में भी, उनको हम बोलते हैं बेंच मेंबर्स, जी, वो जजेस भी हो सकते हैं, जी, वो कहीं पे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी हम ना बेंच में रख देते हैं, कहीं बिल्कुल। लॉयर्स को भी बेंच में रख देते हैं। जैसे आप श्रीनगर की बात करें, हमने रिसेंटली 9 बेंच कायम किए हैं, जी, उसमें से 8 बेंच जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में ना रहेंगे और एक बेंच पांथा चौक में रहेगा। जी, ये बेंच जो मेंबर्स हैं ये सारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं, जज साहिबान है। तो ये केस जब उनके पास रेफर ना हो गया जी, और वो बेंच में जब इनको सुनेंगे, वो दोनों पार्टीज़ को ना मौका देके दोनों पार्टीज़ का सुन के, और दोनों पार्टी जिस फैसले पे रजामंद होंगे जी, वो फैसला जो है इन अ शेप ऑफ कंप्रोमाइज़, जी हाँ, एक शेप ऑफ कंप्रोमाइज सेटलमेंट वो बेंच को दे देंगे, और बेंच उस पर सील डालने के बाद उसको हम बोलते हैं अवार्ड है। यानी जैसा अब दोनों फरीकैन की रजामंदी इसमें ज़रूरी है। जो पार्टीज आपस जी में हाँ। कंडीशंस डाल देंगे जी। जिस पे वो रजामंद है, जी, द ओनली कंडीशन दैट कंडीशन हैज़ टू बी अ लीगल वन।
कोई इलीगल कंडीशन नहीं डाल सकते जिस पे वो कंप्रोमाइज़ बन जाएगा, और उस कंप्रोमाइज़ बनने के बाद जब इस पे बेंच अप्रूवल दे देता है तो वी कॉल इट एन अवार्ड। बिल्कुल जी। तो जैसा अब अवार्ड के मुतालिक जानना चाहूँगा कि जैसे एक लोक अदालत का अवार्ड होता है, जी जी, तो आम लोगों की ये समझ है कि लोक अदालत का जो अवार्ड है वो इतना मजबूत नहीं होता, यानी उसका निफाज जो है, इम्प्लीमेंटेशन, वो इतनी सख्ती से नहीं होती जितनी सख्ती से अदालत का ऑर्डर जो हुक्म होता है। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या फ़ायदा है हमें लोक अदालत अवार्ड लेने का? ये ऐसा, ये तो मुझे लगता है मिसकंसेप्शन है जी। बेसिकली जो एडजुडिकेटरी मेथड में भी फाइनली जो है आफ्टर द ट्रायल ऑफ ए केस जो जजमेंट होती है, दैट रिजल्ट्स इन डिक्री ऑफ द कोर्ट। आपने सुना होगा डिक्री होती है, ये कहते हैं, ठीक है। तो डिक्री जो है वो फाइनल एडजुडिकेशन है, फाइनल इन सिविल, ठीक है। और इसी में प्रोवाइडेड है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में अवार्ड ऑफ लोक अदालत। ये कहते हैं एवरी अवार्ड ऑफ द लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी ए डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, सो इट इज एज गुड एज डिक्री ऑफ द कोर्ट इन एडजुडिकेटरी। यानी ये उतना ही अच्छा है जितना एक आखिरी फैसला जो अदालत का होता है वो। रादर मैं कहूँगा कि ये उससे भी बेटर है, फॉर द रीज़न ये फाइनलिटी है, क्योंकि जो दूसरा एडजुडिकेटरी मेथड में जो वो है डिक्री है, दैट इज सब्जेक्ट टू चैलेंज बिफोर दी एपीलेट फॉर्म, यानी उसकी अपील हो सकती है, अपील होगी। जो पार्टी उससे मुतफिक नहीं है तो वो जो है वो अपील में जाएगी। जी बिल्कुल। यहाँ जो है ये जो, क्योंकि ये अवार्ड जो है लोक अदालत का, दिस इज विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दिस इज ए काइंड ऑफ कंप्रोमाइज। बिल्कुल। तो ये एक तो नॉन अपीलेबल है, अच्छा, तो कोई अपील नहीं हो इसकी जो फाइनल वो है, दिस इज द फाइनल दैट एडजुडिकेशन जो है बिटवीन द पार्टी। इसके अलावा जो भी फैसला लोक अदालत के ज़रिए या बाकी जो मैकेनिज़्म है, इसका जो मोड्स हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के, इनके माध्यम से जो भी डिस्प्यूट जो है वो डिसाइड हो जाएगी, दैट वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कोर्ट फीस ऑल्सो। जी साहब, ठीक है। तो वो जो है वो एक सर्टिफिकेट है, देयर इज ए प्रोविजन इन दी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो अवार्ड पास करेगा वही एक सर्टिफिकेट देंगे कि इनकी जो डिस्प्यूट है दैट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड थ्रू एडीआर, बिल्कुल, वन ऑफ द मोड्स ऑफ एडीआर, लोक अदालत मीडिएशन। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ वो पेश करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है वहाँ से उनको जो है वो रीइंबर्स हो जाएगी। ये इसी में प्रोवाइडेड है कि दी कोर्ट फीस पेड इन सच केस शैल बी रिफंडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर द कोर्ट फीस एक्ट। जी हाँ, तो ये एक बड़ा फ़ायदा है लोगों को, क्योंकि खासकर जो बैंक केसेस हैं, बैंक केसेस जैसे आजकल तो छोटा मोटा लोन नहीं होता है, समझो 10 लाख की रिकवरी सूट किसी ने बैंक ने फाइल किया है, तो 10 लाख के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1,80,90,000 के करीब वो कोर्ट फीस बनती है। तो वो कोर्ट फीस कल को अगर बैंक का केस डिक्री हो जाता है, दैट इज टू बी पेड बाय द जजमेंट डेटर ओनली, जो लोनी है उसी को देनी है। बिल्कुल। तो उसके अलावा जो काउंसिल की फ़ी है वो सारी चीज़ें उसी में ऐड हो जाती हैं जी। तो ये जो है ही इज़ सेव्ड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। उसको 80 बल्कि 10 लाख के उस निस्बत उसको 10% ऑलमोस्ट उसको कोर्ट फीस का जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, और लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया इन दिनों में, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आपको फिगर्स बताऊँ of previous few years, तो we could dispose of thousands of cases in the लोक अदालत जो yearly है। यानी जो वक्त है उसका फायदा भी है और पैसे भी जो है पैसे भी बच जाते हैं, वक्त और पैसे दोनों ही बच जाते हैं। सो दैट वे इट्स वेरी वेरी गुड एंड पब्लिक ओरिएंटेड एंड पब्लिक बेनिफिशियरी जो है वो बिल्कुल जैसा जो ज़ाब्ता है अदालत का उससे बच जाता है इंसान। जी जी जी, और जल्द से जल्द जो है हमारे तनाज़ात जो है वो हल हो जाते हैं। जी जी जी। तो जैसे कि जैसा आपने फरमाया कि हतमी फ़ैसला होता है, इसमें कोई अपील नहीं हो सकती जो लोक अदालत का है, फिर भी अगर एक फ़रीक जो है मुतमईन नहीं है इस लोक अदालत के फ़ैसले से, तो क्या कोई सूरत बनती है जिससे वो ये फ़ैसला जो है किसी और अदालत में या किसी और इदारे में चैलेंज कर सके? ऑन सम स्पेशल ग्राउंड, जैसे साहब ने भी अभी बोला कि ये जो लोक अदालत का अवार्ड है, इट हैज़ अ फाइनल बाइंडिंग शेप जी, यानी ये नॉन अपीलेबल ऑर्डर है जी, नॉन अपीलेबल अवार्ड है। लेकिन कुछ एक सूरतें ऐसी है जहाँ पे कुछ एक स्पेशल ग्राउंड्स को लेके अपील तो नहीं कर सकता, बट ही कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स। वो लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे हो सकते हैं, बी इट ए सिविल सूट, बी इट ए रिट, वो उस तरीके, बट द ग्राउंड्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी फ्यू जी। तो इस वजह से जो ये ना लोक अदालत का जो अवार्ड है
इस तभी तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है इस लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं। जैसे अभी मेंबर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कोर्ट फीस बच जाता है, और दूसरा ये जो फैसला ना इस पार्टी ओरिएंटेड, जैसे हम कह रहे हैं कि खुद ही पार्टी जो है फरीक आपस में बैठ के जो आपस में कंप्रोमाइज़ जो कंडीशंस डालना चाहते हैं और जो कंडीशंस जिनकी लीगल सेंक्टिटी है उन वही कंडीशंस को लेके वो कंप्रोमाइज़ और अवार्ड बन सकता है। बिल्कुल जैसा तो जैसा चूँकि आप मेंबर सेक्रेटरी हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ दोनों ही यूनियन टेरिटरीज़ के, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के भी, इसी हवाले से जो तकरीबात चल रही हैं या मुनक्किद होने वाली हैं दोनों यूनियन टेरिटरीज़ में, उसके लिहाज से अगर आम लोगों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज दें। जी, एक तो मैं सबसे पहले लोगों को जिन जिन के भी केसेस कोर्ट्स में हैं या जो प्रोस्पेक्टिव हैं, जहाँ किसी को लगता है जैसे किसी ने बैंक की रिकवरी में डिफ़ॉल्टर हो गया है, काफ़ी लोग इस टाइम पे हो भी गए, बिजनेस नहीं चला या कुछ है, और दे आर अप्रीहेंडिंग दैट बैंक विल इनिशिएट सम लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम, तो वो लोग जो हैं वो अप्रोच कर सकते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी को। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, और हर तहसील में हमारी जो है वो तहसील कमेटी है। तो तहसील लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, या फिर हाई कोर्ट लेवल पे भी, या हमारी स्टेट अथॉरिटी में भी, जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में आके वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा केस जो है वो रेफ़र किया जाए। बिल्कुल। और हमारा ये है कि अगर किसी को दिक्कत है, अब कुछ लोग सुन रहे हैं या कईयों को पता चला है कि लोक अदालत हो रही है और उनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं अगर, तो मैं चाहता हूं कि वो, क्योंकि हमने वेबसाइट पे हमारा टोल फ्री नंबर भी है, हमारे ऑफिसेज़ के नंबर भी हैं, हमने PLVs के नंबर भी उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज़ के नंबर भी उसमें किए हैं। आइडिया इज़ टू फैसिलिटेट दिस सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज थ्रू दिस मोड ऑफ लोक अदालत। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा लें। किसी को कोई दिक्कत आ रही है वो हमें अप्रोच करें, और आई वांट कि वी शुड बी इन ए पोजीशन द वे हमारे सारे लोग जो इस पे मेहनत कर रहे हैं आज की डेट में। हमने कल इनफैक्ट PLVs की भी इस निस्बत ट्रेनिंग रखी है, क्योंकि PLV को भी कई दफ़ा पता नहीं होगा कि कैसे इसको करना है, कोई नया लगा है, तो हमने स्पेसिफिकली उनकी कल ट्रेनिंग रखी है 30th को, ताकि हम उनको बता सकें कि कैसे वो लोगों को अप्रोच करें और कैसे वो फैसिलिटेशन करवाएं लोगों की लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस के साथ। बिल्कुल। तो जैसा ज़िला श्रीनगर में जो तकरीबात होने वाली हैं लोक अदालत की, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि हम चाहेंगे कि आप जो आम नाज़रीन हैं उनको एक मैसेज दें। आपके माध्यम से मैं तमाम उन फरीकों को जिनके केसेस ज़िला श्रीनगर के किसी भी अदालत में चल रहे हैं और जो लोक अदालत में रेफ़र होने के लायक है, वो कोशिश करें कि इस लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं। दूसरा, इसके अलावा जैसे मेंबर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी का वेबसाइट है उस पे भी हमारे सारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के नंबर्स, सेक्रेटरी साहिबान के नंबर्स लिखे हों। इसके अलावा जो हम सोशल नेटवर्क्स है, जैसे हमारा जो DLSA श्रीनगर का फेसबुक पेज है, उसमें भी हमने कल ही हमारे सारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के नंबर्स फिर से दोबारा चढ़ाए हैं कि जहाँ जहाँ पे लगे, जहाँ पे आप कोर्ट को कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, अपने लॉयर को कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उस पैरालीगल वॉलंटियर नियरेस्ट पैरालीगल वॉलंटियर को कांटेक्ट करिए। वो इन्फॉर्मेशन हम तक ही पहुँचाएंगे और हम ये को इन्फॉर्मेशन कंसर्न कोर्ट तक पहुँचाएंगे और कोशिश करवाएंगे कि उसका केस जो है वो लोक अदालत तक रेफर हो जाए। आखिर में आप दोनों ही जज साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ बेहद अहम जानकारी जो है कानूनी वो हमारे साथ शेयर की, और हमारे नाजरीन भी मुझे यकीन है कि पूरा फ़ायदा इस जानकारी का उठाएंगे, और जो 10 जुलाई 2021 को मुनक्किद होने वाली लोक अदालत है उसमें अपने तनाज़ात या जो मुकदमात है वो पहुँचाएँगे और पूरा फ़ायदा उठाएँगे। जैसा कि दोनों ही जज साहिबान ने कहा, इसमें दोनों चीज़ों का फ़ायदा है, वक्त भी और पैसों का भी फ़ायदा है, पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। इसी के साथ ही हमारा ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। खुदा हाफ़िज़।